हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, मैं कर रही हूँ यहाँ पर सतरंगी माह की सफाई और पहाड़ी राजमा की। तो ये हांग है, हांग बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। और जैसे कि मैंने इन सतरंगी माह के बीच में वो आ गई थी पहाड़ी राजमा की फलियां, तो इनको मैं अलग कर रही हूँ और माह को अलग कर रही हूँ। और जैसे पतला पतला मिट्टी वगैरह भी रह जाती है इनमें, तो ये छोटी छन्नी से छान रही हूँ उसको। और ये देखिए, तो इनको मैंने इनकी फनाई कर ली थी और इनको धूप में सुखाया और अब मैं अच्छे से इनकी सफाई कर रही हूँ। इसके बाद हम इनको स्टोर करके रख देंगे। और जैसे कि थोड़ा बहुत गुजारा हमारा डिप्पू की दालों से चल पड़ता है और कुछ अपने घर में हो जाती है। तो देखिए, सतरंगी माँ की सफाई मैंने कर ली। और ये है बालड़िया बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में। तो ये भी सतरंगे राजमा होते हैं। और अब करूँगी इनकी सफाई। तो ये देखिए, ये है सतरंगे राजमा। और अब मैं यहाँ पर इन सतरंगे माह की पुनाई कर रही हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत कूड़ा करकट रह जाता है, तो ये हवा से उड़ जाता है। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और हवा लगी थी, तो यहाँ पर मैं इनकी पुनाई कर रही हूँ। मिट्टी वगैरह मैंने इनकी छान ली थी पहले अंदर। और अब जो इनमें कूड़ा करकट है तो वो भी उड़ जाएगा हवा से और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इनकी पुनाई कर रही हूँ और अभी शाम का टाइम है। तो ये देखिए, अब मैं फिर से आ गई थी अंदर और अब है राजमा। पहले सतरंगी माह थे और अब ये राजमा है। तो इनको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। और देखिए, ऊपर ये फलियाँ रह गई थी, फलियों के छिलके। तो किचन में बच्चों ने बर्तन ही बर्तन फैलाए हैं और मैं लगी थी इनकी साफ़ सफाई में, दालों की। और ये बच्चे खाना वगैरह खा चुके थे। तो देखिए, इन्होंने कैसे बर्तन फैलाए हैं। इनको इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि अब मैं इस काम को निपटा करके ही किचन का काम करूँगी। तो इनको हम अपनी भाषा में बालड़िया बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने इनको बोरी में भर करके पीटा और दाने जैसे अलग हो गए और इनके छिलके जैसे अलग हो गए थे, तो मैंने इनकी फिर से पुनाई की और इनको अच्छे से धूप में सुखाया। अब मैं इनकी लास्ट बारी में सफाई कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत कूड़ा करकट बच जाता है। और ये है यहाँ पर पहाड़ी गाय। और देखिए, इसकी डिलीवरी अभी ताज़ा ताज़ा ही हुई है। और ये है हमारे जेठसी की गाय, मतलब जेठानी की गाय मेरी। तो इसके बच्ची पैदा हुई है और ये देखिए कितनी प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छी नस्ल की है ये। तो देखिए, इसके गर्दन के ऊपर, इसको हम अपनी भाषा में कौना बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी नस्ल की बच्ची है। और ये है कद्दू। तो जंगली जानवरों ने देखिए क्या हाल करके रख दिया है। कुछ चूहों ने खा दिए और कुछ, जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ पर साइल बोलते हैं और हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। तो इसी तरह से 10-12 कद्दुओं के बुरे हाल कर दिए। जो बड़े बड़े थे वो सारे आधे आधे खा करके ख़राब कर दिए हैं। और यहाँ पे ऊपर भारती घास काट रही थी, तो मैं यहाँ पर नीचे कद्दुओं की बेले वगैरह ले रही थी पशुओं को। और इसको मैंने बोला कि थोड़े से साफ़ घास के फूले काट दे। 3-4 तो ये काट रही थी यहाँ पर। और
ये देखिए यहाँ पर मैं साथ साथ में खेतों की सफाई भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सहतूत की कलमें हैं और ये है अमरूद के पौधे। तो देखिए कद्दुओं के हाल क्या करके रखती हैं। और यहाँ पर जैसे कि खेतों से बेले मैंने यहाँ पर जंगल की साइड कर दी थी, और जो इस पत्थर की दीवार से ऊपर बेले थी उनमें से हमने एक भी कद्दू नहीं लाया घर को, क्योंकि यहाँ पर है जंगल का किनारा। तो कुछ सूअर ने खा दिए और कुछ खा दिए उसने साइल ने। तो भारती देखिए इसने अपना, हम अपनी भाषा में गडोलू बोलते हैं, तो बांध लिया था और अब ये आ रही है घर को। और ये देखिए एक ये भी है यहाँ पर अमरूद का पौधा। तो ये पिछले साल लगाए थे मैंने बच्चों के जन्मदिन में, और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पर चूहों से बच जाएंगे अगर, देखिए क्या कितने बुरे हाल किए हैं चूहों ने, और ये इनकी जड़ों को नीचे से काट देते हैं। तो ये ताज़ा ही कद्दू खाया है आज ही यहाँ पर, और ये है पहले का खाया हुआ। देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये है यहाँ पर टमाटर का खेत, तो अब इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पर है हरा घास पशुओं के लिए। ये मतलब 15-20 दिन बाद फिर से काटने को तैयार हो जाता है। जितना ज़्यादा हम इसे काटते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो ये है हमारे खेत की हरी काकड़ी लास्ट। देखिए कितनी बड़ी है, लौकी के बराबर। और यहाँ पर प्रिंस ने अमरूद कटे हुए थे थाली में, और ये सबको बांट रहा था। तो सबके पास आ रहा है, ले लो आप भी ले लो, और सभी को दे दिए थे इसने। और इसके पापा काट रहे हैं यहाँ पर ककड़ी। तो पहले इसको छील रहे थे ये, और ये रखी थी मैंने कि हम बोलते हैं कि लोहड़ी के दिन ज़रूर खानी चाहिए ककड़ी, और औरों को भी बांटनी चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो उसके लिए रखी थी मैंने ये, पर ये सड़ने लग गई थी बीच बीच से। तो हमने सोचा कि अभी इसको काट लेते हैं, नहीं तो बाद में सड़ जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इसको काट रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा बीज होता है हरी ककड़ी का, क्योंकि ये ऐसी लगती है कि जैसे अभी अभी बेल से ताज़ा तोड़ करके लाई हो, और नहीं तो अब ऐसी सूखने जैसे लग जाती है ककड़ियाँ। तो ये तो बहुत ही टेस्टी थी और मीठी भी थी। तो यहाँ पर देखिए परात ली है इन्होंने, और इसमें कर रहे हैं इसके पीस। तो इसके बीज निकाल लेंगे हम, और इसका पानी भी इसका बहुत से काम आता है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि पथरी दवाई के साथ गल जाती है, तो इस पानी को पीने से भी पथरी गल जाती है। और अगर हम ऐसे भी पी ले तो हमें पथरी की शिकायत नहीं होती। और जैसे कि हमारे हाथों पैरों में सेक वगैरह लग जाता है चूल्हे के पास, तो हम इस पानी को लगा करके, दवाई के समान होता है ये पानी, और इसको लगाएं हम जली हुई जगह पे तो ठीक हो जाती है। तो हम इस पानी को भी बोतल में भर के रख देंगे, और इन बीजों को भी अच्छी तरह से सुखा करके रख देंगे। और फिर अगली बार जब बीज बीजेंगे तो ये फिर से काम आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कर दिए थे ककड़ी के पीस। इनको हम अपनी भाषा में फाड़ियाँ बोलते हैं और साटियाँ बोलते हैं यहाँ पर मेरे ससुराल में, और मायके में बोलते हैं फाड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नमक, और सभी को बांट दिया था। तो थी भी ये बहुत बड़ी, इसको हम 8-10-12 आदमी खा सकते थे, मतलब खा रहे हैं। सभी को बांटा एक एक पीस हमने,
और अपने आप भी खाया। तो ये देखिए ऐसे रखते हैं हम अगले साल के लिए बीज ककड़ी के, और इनके बीच में हम राख मिला लेंगे चूल्हे से, और फिर इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे और फिर अगले साल के लिए रख देंगे बीजने के लिए। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे बीज रखते हैं, चूल्हे से राख मिला लेते हैं और फिर अच्छी तरह से धूप में सुखा करके बीज रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लेंटर के ऊपर रख दूँगी और इसको अच्छे से सुखाने के बाद इसको डिब्बे में भर करके रख दूँगी अगले साल के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। और यहाँ पर भारती ने वीडियो बहुत घुमा फिरा के बनाई है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैंने भी जल्दी में कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। राम राम, जय माता दी। यहाँ पर प्रिंस आंगन में गाड़ी चला रहा है और अभी सुबह का टाइम है। तो आगे थोड़ी सी क्लिप भागवत के बीच की है, तो आप भी फुल एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर कीर्तन हो रहा था तो थोड़ी क्लिप पे मैंने शूट करके रखी है। बोलो नारायण भगवान की। श्यामा श्यामा
होए कुटे अपनाई दे मधुबन में होए कुटे अपनाई दे मधुबन में हो श्यामा श्यामा वृंदावना दया बाल होए कुटे अपनाई दे मधुबन में होए कुटे अपनाई दे बोल बाम के बिहारी लाल की गुरु राधा सरकार।